शैमुल निकालो। पहला शैमुल 16 उसकी 4। पहला शैमुल 16 उसकी कितनी? बोलो अपने पड़ोसी को 4। पहला शैमुल 16 उसकी 4। कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। आमीन। आपको मालूम है लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। आप एक बार अपने हाथ उठा लो सज्जन, सभी अपने हाथ उठा लो, ऊंचा हाथ उठाओ। इधर से आंख बंद करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। आंख बंद करो, बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा जो बेदारी का है, तेरा आत्मा जो छुटकारे का है, चुंगियाई का है, बरकत का है, आशीष का है, दिलेरी का है, सामर्थ का है, अभिषेक का है, बंधन टूटने वाला है। खुदावन तेरी प्रेरणाओं से, भविष्यवाणियों से, गैर भाषाओं से आज मुझे भर दे खुदावन, आज मुझे भर दे खुदावन। आज मैं तेरे वचन को, तेरे दर्शन को जो तेरे दास के द्वारा आज मुझे सुनाया जाए, मैं खुदावन उस विजन में खड़ा रहने पाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आपको मालूम है मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पुलपिट जो है किसी से शेयर नहीं करा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आपकी अनॉइंटिंग अलग है तो वो चमकेगी, लेकिन अगर आपकी अनॉइंटिंग है ही नहीं तो वो चमकेगी भी नहीं। याद रखना। इसमें लिखा 4 में लिखा कि तब शैमुल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया और उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मैं मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यीशु और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। सब बोलो आमीन। जब शैमुल दाऊद का अभिषेक करने के लिए उसके नगर में गया तो वचन ये बताता है, पहला शैमुल 16 उसके 4 में जब उसका अभिषेक करने के लिए गया तो वहां के जो रहने वाले लोग थे तो वो बोलने लगे कि नबी आया है, कहता भविष्य दिखता आया है। और कहते सब थरथरा गए, सब डर गए, सबको खौफ आ गया कि ये क्यों आया है। क्योंकि पुराने नियम में ये होता था जब कोई नबी किसी नगर में, किसी बस्ती में या किसी देश में जाता था तो वहां के लोग डर जाते थे, कहते यहाँ पे नबी क्यों आया है। जब शैमुल वहां पे गया तो वो दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया था, लेकिन बाइबल बताती है वो डर गए, थरथरा गए। या तो ये पॉजिटिव मैसेज देगा या नेगेटिव मैसेज देगा, या तो ये बुरा मैसेज देगा या अच्छा मैसेज देगा। वो सब डर गए, लेकिन जो उसका मैसेज था वो दाऊद के लिए था। लेकिन ये शैमुल नहीं जानता था कि मैं जो अभिषेक करने के लिए जिसका जा रहा हूं उसका नाम दाऊद होगा, ये उसको मालूम नहीं था। और वचन ये बताता है कि जो वो गया तो वहां के लोग थरथरा गए, क्योंकि उस समय नबी की जो वैल्यू थी वो बहुत होती थी। उस समय जब परमेश्वर के दास किसी घर में जाते थे तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर डर जाते थे, कहता नबी आया है, भविष्यद्वक्ता आया है, परमेश्वर का पैगंबर आया है, मैसेंजर आया है, वो डर जाते थे। लेकिन आज के युग में नहीं है। आज वो जब शैमुल गया तो सब डर गए, सबकी जुबान जो है लड़खड़ाने लगी, सब दिल थाम के बैठ गए। मालूम है क्यों? परमेश्वर का दास आया है, परमेश्वर का नबी आया है, शैमुल प्रोफिट आया है। वो सब क्या हुआ? बैठ गए। ध्यान से सुनो। लेकिन आज के युग में नहीं है। मालूम है क्यों? आज उनको लगता है आम लोगों को, आम विश्वासियों के पास्टर जो है वो हमारे जैसा है। अगर पास्टर ने कंधे पे हाथ रखा तो हम भी उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं। अगर पास्टर हमसे खुल के बात कर रहा है तो चलो हम भी खुल के बात कर लेते हैं। और वो कायदे और प्रोटोकॉल और नियम जो है वो भूल जाते हैं चर्च के।
और इसलिए वो आशीषित नहीं है, क्योंकि वो पास्टर को पास्टर करके नहीं मानते। इस वजह से आप कभी भी नोटिस करना, उसकी ग्रेस उनके जीवन में कभी कार्य नहीं करती, उनकी बुलाहट कभी कार्य नहीं करती। वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा कमजोर रहते हैं आत्मा में, हमेशा निराश रहते हैं आत्मा में, हमेशा वो आत्मा में स्ट्रॉन्ग नहीं, स्लो रहते अपनी लाइफ में। जो एक अगवे को अगवा करके नहीं मानते, जो मेंटर को मेंटर करके नहीं मानते। आप कभी भी नोटिस करना, अगर एक अगवा कहीं पे खड़ा है तो उसके विश्वास से भी खड़े होने चाहिए, अगर अगवा बैठा है तो उसके विश्वास से भी बैठे होने चाहिए। अगर वो पॉलिटिशियंस के बीच में गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक मेंटर का जो इज्जत और आदर है वो कैसा होना चाहिए। थरथरा गए शमूएल को देखकर, डर गए, कहता मैसेंजर आया है, परमेश्वर का पैगंबर आया है। हालेलुया। और वो क्या करने गया था, दाऊद का अभिषेक करने गया था। आगे पढ़ेंगे हम। और वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करके उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि उसके मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इसको नहीं चुना। कहता यहोवा ने इसको नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इसे नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर लाया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है। शमूएल ने अपना तेल लेकर, सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में यानी उसके सामने उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बड़े बल से उतरता रहा। तब शमूएल रामा को चला गया। आज आपका अभिषेक करता मैं आत्मा में सारी कलीसिया का यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा आज बड़े बल से तुम्हारे ऊपर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन वचन क्या बताता है? दाऊद को चुना किसने? शमूएल ने। उसने कहा, तेरे सारे बेटे आ गए? उसने कहा, हाँ, मेरा बेटा आ गया जिसका नाम अबीनादाब है। कहता यहोवा ने इसको नहीं चुना। कहता और कोई आया? कहता हाँ, शमा आ गया, दूसरा बेटा। पहले देखा तो उसको लगा यार बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसको लगा यार ये बड़ा ताकतवर है, थोड़ा जिम जाता है, शायद परमेश्वर ने इसी को चुना होगा। शमूएल को परमेश्वर ने कहा, उसकी कद और उसकी ऊंचाई और उसकी फेस के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर दृष्टि मत कर। उसने कहा, अच्छा चलो छोटा भाई होगा। शम्मा आया, वो भी बड़ा, उसका फेस ग्लो कर रहा होगा, वो थोड़ा हाइट में ऊंचा और तगड़ा और चौड़ा होगा। उसने कहा ये होगा। कहता नहीं, इसके ऊपर भी दृष्टि मत कर। कहता यहोवा दृष्टि, यहोवा की दृष्टि मनुष्य के कद, ताकत, ऊंचाई, नीचाई पे नहीं होती। यहोवा मन के अनुसार चुनता है। कहता इसको भी नहीं चुना। कहता ये भी अयोग्य। फिर तीसरा आया, उसने कहा अयोग्य। चौथा आया, कहता अयोग्य। पांचवा आया, कहता अयोग्य। छठा आया, कहता अयोग्य। कहता सारे बेटे आ गए? उसने कहा हाँ, सारे बेटे आ गए। कहता अयोग्य, रिजेक्ट। कहता तूने रिजेक्ट कैसे कर दिए? ये शाऊल राजा जो है, ये तो सरकार के साथ रहते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ रहते हैं, तूने अयोग्य कैसे ठहरा दिए? उसने कहा भाई, अभिषेक करने के लिए राजा का मैं नहीं आया, मुझे भेजा हुआ है परमेश्वर ने। अब जो वो कहेगा आसमान से वही मैं इनके जीवन के ऊपर उतारूंगा। कहता यार मेरा बड़ा बेटा है, मेरा घर का बड़ा याजक है, मेरा छेठा बेटा है, इसको ये काबिल है। कहता है इसकी ओर दृष्टि तो कर, अच्छे कपड़े पाता है, इसकी पोजीशन अच्छी है, ये शाऊल राजा के साथ रहता है, ये बड़े लोगों में बैठते हैं, बड़ी कुर्सियां हैं इन लोगों की। कहते तेरे सारे बेटे आ गए?
उसने कहा सारे बेटे आगे, दाऊद भूल गए। सबसे छोटा लड़का जो दाऊद है, जो परमेश्वर से पक्का प्यार करता है, कच्चा नहीं पक्का प्यार करता है, पूरे दिल आत्मा बुद्धि शक्ति ताकत के साथ जो दाऊद प्यार करता है, उसको भूल गए। कहता क्या तेरा बेटा आ गया छोटे वाला? कहता तेरे सब बेटे आ गए। उसने कहा सब बेटे आ गए, सब बेटे आ गए, सब बेटे आ गए। कहता एक रह गया। कहता कौन है वो? कहता दाऊद है, छोटा सा है, छोटा है, 16 साल का है अभी। कहता वो कहाँ है? कहता भेड़ बकरी चराने के लिए, कहता हमने इसको जंगल में भेजा है, वो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। कहता उसको बुलाओ। और जब वो आया तो वो छोटा सा था, उसके मुंह पे लाली झलक रही थी, वो बाहर भीतर आना नहीं चाहता था, सिर्फ भेड़ बकरियों के लिए रखा हुआ था। उसने कहा यहोवा ने इसी का अभिषेक किया है राजा होने के लिए, और दाऊद परमेश्वर के लिए चुना गया उसके विजन को पूरा करने के लिए। किसको चुना गया? अरे ये परमेश्वर है, ऐसे किसी को चुन के खड़ा नहीं करता। दाऊद को परमेश्वर ने किसके लिए चुना? किसके लिए चुना? बोलो। दाऊद को परमेश्वर ने क्या होने के लिए चुना? क्या होने के लिए चुना? बोलो अपने पड़ोसी को, राजा। क्या जब दाऊद की भविष्यवाणी हो चुकी थी, क्या दाऊद राजा था? जब उसने उसके ऊपर तेल मला, यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर उतर गया और बल से ठहर गया, तो बाइबल में लिखा उसके दुख जो थे अभिषेक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन दाऊद को जो विजन दाऊद को दिया गया था, दाऊद उस विजन में बना रहा। दाऊद उस विजन से बाहर नहीं आया। जो कुछ परमेश्वर ने शामुल के द्वारा कहा था, उस विजन को उसने अपनी आत्मा, उसने अपनी देह में लेकर उस विजन को पूरा करता चला गया जो कुछ खुदावंद ने उससे कहा था। लेकिन विजन को छोड़ा नहीं, विजन को पकड़ा रहा। उसको मालूम था ये विजन जो है वो मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है। मैं क्या हूँ जो उसके विजन में खड़ा हूँ? मैं क्या हूँ जो राजा बन जाऊं? मेरी तो वैल्यू छोटी है, मैं तो अपने घर में अयोग्य व्यक्ति हूँ, तो मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? वो दाऊद ये सोच रहा था। लेकिन उसके विजन में बने रहने के लिए वो खड़ा रहा। कहता अगर परमेश्वर की मर्जी यही है तो ये मर्जी परमेश्वर की पूरी होने दे। मालूम है क्यों उसको चुना? वो दीन था, वो अपने भाइयों की तरह चोर नहीं था, वो धोखा देने वाला नहीं था, वो व्यभिचारी नहीं था, वो पाप नहीं था, वो पास्टर्स का विरोध करने वाला नहीं था, वो परमेश्वर यहोवा के भवन से और उसके वचन से प्रेम करने वाला था। इसलिए उसकी कॉलिंग जो थी परमेश्वर की, वो छोटे भाई के ऊपर उतरी। क्या तुमने क्या पहले कुरिन्थियों 1 उसके 27 नहीं पढ़ा? वो मूर्खों को चुनकर बुद्धिमानों को शर्मिंदा करते हैं। क्या तुमने वो वचन नहीं पढ़ा? वो निर्बलों को चुनकर जो अपने आप को बलवान कहते हैं उनको शर्मिंदा करते हैं। वचन में लिखा उसके विजन को पूरा करने के लिए दाऊद ने दम लगा दिया, ताकत से विजन को पूरा करने लगा। जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया था वो उसको पूरा करने के लिए उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। उस पोजीशन को, उस विजन को पूरा करने के लिए दाऊद ने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया। सिर्फ दर्शन पूरा करने के लिए, सेवा को पूरा करने के लिए कि प्रभु मैं बेदारी का हिस्सा बनूंगा, जो तू चाहता वो मेरी लाइफ में पूरा होगा, तू बोल। लेकिन राजा बनने के बाद, राजा उसका अभिषेक होने के बाद तो उसकी लाइफ के दुख ज्यादा बढ़ गए। पहले तो बेचारा कल्ला था, अब हजारों को संभाल रहे हैं। डिप्रेशन ले लिया सेवकाई का, अब उसको लग रहा है कि कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन दर्शन पूरा करने के लिए छोटे से ने खड़ा हो गया, परमेश्वर के लिए सेवा के लिए खड़ा हो गया, परमेश्वर के राज्यों को पूरा करने के लिए, फैलाने के लिए खड़ा हो गया, मर्जी पूरी करने के लिए, विल पूरी करने के लिए खड़ा हो गया। कौन? छोटा सा दाऊद। आज एक चर्च को एक विजन दिया परमेश्वर ने। वो विजन ये है कि हमें रूहों को बचाना है, सुसमाचार फैलाना है, लोगों को खुदावन से मिलाना है।
हमें परमेश्वर के कामों को, उसके प्रेम को, उसके वचन को, उसके सुसमाचार को हर हिस्से में, हर जगह लेके जाना है। इसलिए जब चर्च गड्ढो माजरा में लगती थी तो ये पहले एक घर से लगती थी। परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था, दर्शन दिया था एक पास्टर के द्वारा कि मैं तुझसे सेवा लूंगा, लेकिन उस सेवकाई के लिए मैंने उस दर्शन को पूरा करने के लिए एक फाइट को लड़ा, एक फाइट को जो आत्मिक थी, जो इंसान से नहीं थी, पार्टी और समाज से नहीं थी, वो फाइट जो वचन से थी वो मैंने लड़ी। मैं उस विजन में खड़ा रहा, मैं उस विजन में उस दर्शन को लेके आगे बढ़ता रहा, और जो मैं विजन में खड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा तो मुझे मालूम था कि मुझे बहुत से दुख को देखना पड़ेगा, क्योंकि सेवकाई का जो प्राइस है, जो मूल्य है वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी से सेवकाई नहीं हो सकती, हर कोई परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं हो सकता। जो तुम यूथ देखते हो ना मेरे आसपास, उनमें से 100 में से 90% बेकार यूथ है। मालूम है क्यों? आप उनको सेवकाई के लिए कभी याद करना, वो आपको कभी परमेश्वर के लिए खड़ा होता हुआ नहीं मिलेगा। आप कभी उनको बोलना कि परमेश्वर की इधर सेवा करनी है या इधर काम करना है, इधर रात को जाना है, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। मालूम है क्यों? वो यूथ जो है अपनी पोजीशन और नाम के लिए खड़े हैं, काम के लिए नहीं खड़े, और जो काम के लिए नहीं खड़ा होता है उनके ऊपर परमेश्वर की कॉलिंग फुलहाट कभी नहीं होती। हमेशा याद रखना। दर्शन को पूरा करने के लिए आज चर्च का दर्शन ये था कि चलो हम घर से परमेश्वर के कार्य को शुरू करते हैं। जब परमेश्वर के कार्य को घर से शुरू करा तो परमेश्वर ने उसको ओवरफ्लो करा, फिर परमेश्वर ने प्रजापति भवन में भेजा, और जब परमेश्वर ने वहां पे भेजा तो खुदा ने वहां पे विजन को, लेकिन विजन को छोड़ा नहीं, वहां पे सेवा शुरू करी, वहां पे काम हुए, वहां पे लोगों ने सुसमाचार सुना, वहां पे लोग दूर दूर से आए, वहां पे लोगों ने चिन्ह और चमत्कारों को देखा, वहां पे लोगों ने टेस्ट किया परमेश्वर को, मैसेज को सुना, पाप से निकले, दुनियादारी से निकले, खुदावन के स्पर्श को लिया। सिर्फ विजन लेके चल रहा था। लोग विजन लेके नहीं चलते और कहते कि हम दुख में क्यों पड़े हैं। कभी अपने मेंटर के साथ विजन में खड़े नहीं होते, कभी अपने पास्टर के साथ विजन में खड़े नहीं होते। अगर चर्च 2 किलोमीटर दूर चलेगी तो घर में बात करेंगे, नहीं हाले उधर मेरे बहुत नेड़े पड़ती थी चर्च, ते आप चले जाते सी, पर थोड़ी दूर हो गई है। अब थोड़ा सा अब ऐसी मरी हुई चर्च में चलेंगे जहाँ पे आपको ग्रेस तो मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ सोना जरूर मिलेगा। जहाँ आपको बरकत अभी तक मिल रही थी वहां बरकतें खत्म हो जाएगी। मालूम है क्यों? विजन में खड़ा होना पड़ता है कि नहीं, अगर मेंटर 2 किलोमीटर दूर गया है तो हम भी उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि विजन में पहले विजन में लोग खड़े थे लेकिन वो चले गए। उनको लगता था शायद ये चर्च जो है नाम नहीं करेगी खुदावन का ऊंचा, शायद इसके द्वारा झंडा खड़ा नहीं होगा, शायद इसके द्वारा लोग नहीं जानेंगे परमेश्वर को, हीलिंग और डिलीवरेंस नहीं उतरेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उतरा, सब कुछ उतरा। मालूम है क्यों? जो मेरे साथ विजन में खड़ा रहा, दर्शन में खड़ा रहा। जैसे दाऊद को विजन मिला था तो राजा होगा, और राजा होने के बजाय उसका दुश्मन उसको मारने के लिए घूम रहा है। राजा होने के बजाय उसको जंगल में धक्के खाने पड़ रहे हैं दाऊद को। राजा होने के बजाय वो अपने बाप से, अपने भाइयों से जुदा कर दिया गया। राजा होने के बजाय उसको भाला लेके उसका दुश्मन उसको ढूंढ रहा है। और देखो कैसा अभिषेक, वो ये कह सकता था परमेश्वर प्रभु में आने से पहले तो मेरी लाइफ शांति में थी, चलो मैं भेड़ बकरियों के साथ जंगल में कल्ला समय बिता तो सकता था, लेकिन जैसे मैं सेवा में आया मेरा दुख बढ़ गया। अब पैसे जो मेरे बचते थे वो सेवा में जा रहे हैं। अब प्रभु मैं पहले काम नहीं करता था, अब तो सेवा ने मुझे मट्टी उठाना भी सिखा दिया, दरिया साफ करना भी सिखा दिया, बीज बोना भी सिखा दिया। जो बीज में चोरी करता था अब मुझे चर्च में बोना, अब मैं चर्च में बो रहा हूँ। ये कैसा तेरा दर्शन है? हाँ, जैसे प्रभु में आया मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए। जैसे मैं प्रभु में आया मेरे रिश्तेदार धमकियां दे रहे, तेरी बेटी की शादी में नहीं आएंगे। मेरा पड़ोसी कह रहे हैं कि मुझे तेरे साथ नहीं बैठना क्योंकि तू चर्च से जाने लगा। ये कैसे दर्शन है? और जो लोग दर्शन में खड़े नहीं होते वो बेचारे हैं, बेबस लोग हैं जिनकी लाइफ से ग्लोरी नहीं है। आप उनसे मिलोगे सालों के बीमार मिलेंगे आपको। मैंने देखे हैं क्यों परमेश्वर आपको फ्रूटफुल नहीं बनाता, क्योंकि तुमने विजन छोड़ दिया है, तुमने चाल चलना छोड़ दिया है, तुमने अच्छे काम छोड़ दिए।
आज हर एक व्यक्ति अपने दिल और मन के अनुसार चल रहा है। दिल करा तो करेंगे, नहीं करा तो नहीं करेंगे। पास्टर के मुंह पे, उसके मुंह पे ही जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि हम थरथराते हैं परमेश्वर से, हम डरते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। दर्शन, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम इस जन्म भूमि को छोड़ के, कहता वहां पे चल जा, जो तुझे मैं दूंगा। चल दिया, पहले दर्शन दिया, दर्शन में बात करी और चल दिया। कितनों को दर्शन आते प्रभु के? हाथ खड़ा करो। एक को भी दर्शन आते हैं तो मैं विश्वासियों से पूछता हूं, तुझे क्या दर्शन आया? मुझे मरे हुए लोग दिखाई दिए। मुझे ऐसा दर्शन आया कि गंदा पानी मेरे सामने है। मुझे ऐसा दर्शन आया कोई मरा हुआ बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है। मुझे ऐसा दर्शन आया, मुझे गंदी मछलियां दिखाई दी। मुझे ऐसा दर्शन आया, मुझे मौत दिखाई दी। मुझे गंदी मछली, गंदा पानी दिखाई दिया। मरे हुए लोग दिखाई पड़े, कटे हुए लोग दिखाई दिए। मुझे लगा कि मुझे कोई दबोच रहा है। ऐसी दर्शन लेके वो 24 घंटे सपनों से भरे रहते हैं। शैतान उनको सपनों में भी नहीं छोड़ता। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बिना प्रार्थना किए हुए क्रिश्चियन है, बिना वचन पढ़े हुए मसीह, सोते हैं विदाउट प्रेयर करके। आपको लगता है ये दर्शन पूरा करेंगे? आज चर्च, आज मैंने आपको क्रूसेड पे इनवाइट कर दिया। तुम रात को उस रात को अगर तुम सो जाते तो परमेश्वर के दर्शन के लिए काबिल नहीं हो। नहीं जी, हम नहीं चाहेंगे, हम अपनी मन मर्जियों से चलेंगे। याद रखना, जब जीवित चर्च का हाथ आपके ऊपर से उठता है तो आपकी लाइफ के जो दुख है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले बरकत थी, वो जाती हुई आप देखोगे। पहले शांति थी, वो जाती हुई आप देखोगे। इसलिए उस मेंटर के साथ दर्शन में बने रहो। क्यों आपके वीजे नहीं लग रही? क्यों आपको अच्छी संगति नहीं मिल रही? क्यों आपका पड़ोसी आपसे लड़ता है? क्यों आपकी लाइफ में बेचैनी है? क्यों आप हमेशा कलेश के नीचे रहते हो? क्यों आप हमेशा गरीबी में रहते हो? क्यों आपकी हस्बैंड और वाइफ की नहीं बनती? क्यों आज आपके हस्बैंड और वाइफ तलाक पे आ गए? क्यों आप दूसरों को लेकर ठंडे नहीं हो? क्योंकि आप विजन में नहीं हो, दाऊद की तरफ विजन में नहीं हो। हाँ, परमेश्वर को इतना छोटा किया हुआ है, जहां मीटिंग है वहीं आप बीड़ी पी रहे हो, जहां मीटिंग लग रही है वहीं आप गेम खेल रहे हो। और जब परमेश्वर आपके साथ गेम खेलता है, आपका फोन फिर हैंग कर देता है। याद रखना, विजन बोलो अपने पड़ोसी को, तेरा विजन का है जो खुदा ने दिया है। विजन देंगे कैसे? विजन में बहनों को पूछो, तुझे क्या दिखाई दिया? मुझे तो चुड़ैलें दिखाई दी, मुझे मरे हुए लोग दिखाई दिए, मुझे दिखाई दिया कि मैं फंदे में फंसी हूँ, मुझे दिखाई दिया मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। ऐसे विजनों से भरे पड़े हैं। और ये विजन खुदावंद की ओर से। देखो, मैं देख रही थी कि मेरे बाल ले गए लोग जादू टोना कर रहे थे। आपको ऐसे ही आते हैं क्योंकि आपकी जो शारीरिक लाइफ देखेंगे वो आत्मिक लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसलिए तुम्हारे विजन पूरे नहीं है। मीटिंग मत छोड़ो, संगति में आना मत छोड़ो, चर्च के साथ उठना बैठना मत छोड़ो। चर्च 2 किलोमीटर दूर है तो अपना विश्वास दिखाओ, भरोसा दिखाओ। फ्री की सेवा मिल रही है, फ्री के ऑटो मिल रही है, तो जाओ, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, नो, लेकिन याद रखना ये ग्रेस जो है वो दुनिया में चमकने वाली है। यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं। विजन, उसे कहते हैं छोटा बेटा आ गया। कई बार परमेश्वर बड़े लड़कों को नहीं चुनता तुम्हारे घर में से, बड़ी बेटियों को नहीं चुनता। वो देखता है तुम्हारी फैमिली में वफादार कौन है, वो देखता है तुम्हारी फैमिली में परमेश्वर से कौन प्यार करता है, वो देखता है किसके अंदर कुटिलता नहीं है, दुष्टता नहीं है, कौन दरिंदर नहीं है, वो देखता है। और उसके बाद हाँ, विश्वास से सबसे प्यार करता है, लेकिन सेवा के लिए वो देखता है जो कर सकता है। क्योंकि उसकी लाइफ में तूफान भी आएंगे, परीक्षा भी आएगी, विरोध भी होगा, कई बार कीचड़ों में भी बैठना पड़ेगा, कई बार ऐसी जगहों से गुजरना पड़ेगा जो डिजर्व नहीं करती सेवकाई के लिए, लेकिन चलना पड़ेगा। वो बंदा जिसको हमेशा एसी में रहने की आदत है और धूप में बैठने की आदत नहीं है, वो इस दुनिया में आत्मिक चीजों में सबसे बड़ा आलसी है। और खुदा उसके परिवार में कभी कार्य नहीं करता जिसको एसी की आदत है। याद रखना, जिसको आदत है साइकिल पे ना चलने की और कार में चलने की सदा, और ये कहता अगर कार नहीं मिलेगी चर्च नहीं जाऊंगा, उसकी कार थोड़ी देर के चली जाएगी उसकी लाइफ से। मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जो
जब उसका विजन आपको मिले तो उस विजन में खड़े रहो, तुम्हारे लिए विजन पैदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो आप बोलो मैं क्यों खड़ी रहूं, मेरी थोड़ा सेवकाई है, प्रभु ने मुझे थोड़ा दर्शन दिया, दर्शन तो पास्टर का है, मैं तो हाउस वाइफ के लिए चुनी गई हूँ, मैं तो सिर्फ रोटी बनाने के लिए चुनी गई हूँ, मैं तो सिर्फ बीड़ी फूकने के लिए चुना गया हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए चुना गया हूँ गाली देने के लिए, मैं तो दूसरों की कमियां निकालने के लिए चुना गया हूँ, मैं प्रभु के विजन के लिए थोड़ा चुना गया हूँ। और परमेश्वर का विजन हर एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, लेकिन खड़े तो रह सकते हो, साथ तो दे सकते हो। आप बोलते हो मुझे साथ देना नहीं आता, साथ देना नहीं आता, सब काम आपको आते, सब काम, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़ा रहना नहीं आता। जो बंदा खड़ा है ना आज इस चर्च के साथ, आने वाले समय में दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी यीशु मसीह के नाम में। वो बोलेगी आपसे अपनी ग्लोरी ऑफ टेस्टिमनी का राज क्या है। दाऊद को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन अभिषेक के बाद सादा दुख बढ़ गए। आप बोलती हो ना चर्च में आने के बाद तो मेरे लड़के धमकी दे रहे, चर्च में आने के बाद तो सादा में परेशान हो गई। कारण ये नहीं कि बीमारी है, कारण शैतान नहीं, कारण विजन जिसको आपने पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहे हो आप, और उसी विजन के खिलाफ शैतान रहता है जो आपको हर समय तंग करता है। वो पूरी कोशिश करेगा बारिश के बाद आप चर्च ना जाओ, वो पूरी कोशिश करेगा आप बस अपनी कंडीशन में बने रहो और कभी बाहर ना हो। इसलिए आप कभी भी स्मरण करना, आपको हमेशा वो तड़पन दे के रखता है, हमेशा। रात जब मेरे सामने लोग बैठे थे ऐसा लग रहा था कि कभी प्रेयर करने वाले लोग नहीं, कभी नहीं। ऐसा बंदा जो सैकड़ों में प्रचार करता, 10 बंदों में प्रचार करने वाला उठ रहा है और उसको टीचिंग दे रहा है। तो आपको सोचो उनके चेहरों के ग्रेस देके मुझे लग रहा था कि शायद मेरा विजन छोटा पड़ गया। विजन, कितने लोग विजन में खड़े हैं, दर्शन में खड़े हैं? हाथ उठाओ जो लोग दर्शन में खड़े हैं मेरे साथ। एक खड़ा है, दो खड़ा है, सभी नहीं खड़े, दोनों हाथ उठाओ। किसमें खड़े होने, किसमें? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, 12 अध्याय में लिखा, देखो अब्राहम से परमेश्वर ने दर्शन में क्या कहा, दर्शन में बात करी। 12 अध्याय में क्या लिखा, उत्पत्ति 12 इसमें लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या जरूरत है प्रभु जाने की, तू यहीं पे सेवा दे देना, तू इतने सब मेरी जन्मभूमि है। अरे दर्शन पूरा करना है, एक ही जगह थोड़ा होगा, तुझे अलग अलग जगह बदलनी पड़ेगी। तुझे सेवा के लिए कभी प्रजापति चुनना पड़ेगा, कभी तुझे घर चुनना पड़ेगा, कभी खेत में आना पड़ेगा, फिर गोडाउन में जाना पड़ेगा, लेकिन तेरा दर्शन बंद नहीं करूंगा। इसलिए एक जगह में तुझे टिका नहीं सकता, सॉरी, तुझे जाना पड़ेगा। तुझे प्रभु नेड़े पड़ जाता है, नहीं जाना पड़ेगा। प्रभु धामपुर वालों के लिए बड़ा नेड़े पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, कहते जाना पड़ेगा। उसने कहा, यहोवा ने कहा अपने देश अपने कुटुंबियों को छोड़ दे। जो चीज आपको आसानी से मिलती है परमेश्वर को कभी नहीं देगा। जिस चीज को आप झेल नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते, आपको कभी नहीं देगा। मैंने देखा यूथ के विजन को मरता हुआ, बोलते थे परमेश्वर के लिए करेंगे, मरेंगे, जिएंगे। आज आप देखना छोड़ दिया। मैंने एक पास्टर को रात बोला, मैंने उसको बोला आओ हम पास्टर के लिए प्रार्थना करें। कहता मुझे पास्टर मत बोल, मुझे प्रधान बोल, प्रधान। मैंने बोला इसको लगता है कि पास्टर का जो ओथा है वो बहुत छोटा है और प्रधान का बड़ा है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, पास्टर का ओथा इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री भी खड़ा हो जाए ना तो भी उसकी कंपेयर नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मुझे उसने कहा छोड़ और चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे उनके आशीष उतरेगी, जो तुझे कोसेंगे उनको श्राप दूंगा। भूमंडल के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब बोलो आमीन। भूमंडल के सब कुल, कहता है ब्रह्मांड के सब कुल, सब कुल, सब जाति, सब देश, सब जाति तेरे कुल के द्वारा कहता आशीष पाएगी। अब्राहम को परमेश्वर विजन दे रहा है।
विजन पूरा नहीं हुआ, लेकिन विजन आया। और विजन में ये नहीं कहा परमेश्वर ने मैं तुझे बच्चा भी दूंगा, बाद में कहा, पहले नहीं कहा। बच्चे का विजन तो बाद में था, पहले वो ये कैसे है प्रभु जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो दे दे। अब मैं प्रभु से बोलता प्रभु तू कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां, एक चोरचू तो दे दे। परमेश्वर बोला नहीं, अभी तुझे रेंट पे जाना, रेंट पे जाना, रेंट पे जाना। और रेंट पे करते 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 आप इतनी बड़ी चर्च में पहुंचाओगे, आप खुद हैरान होंगे और शौक होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बोलोगे ये क्या हो गया, अचानक क्या होगा। सेवकाई ने पलटी ली, जंप करी, ये काम पहुंच गई। कितने लोग एक्साइटेड है क्रूज साइड को देखने के लिए, तैयार होगी नहीं? तो अगर आपको किसी भी सेवकाई के लिए कहा जाए आप मना मत करना, क्योंकि विजन को पूरा करने का समय आ चुका है। कई पास्टर ने मुझे मैसेज करा, ये देखो हमारी 25 लोगों की गैदरिंग में गौरव आया है, गौरव है, गौरव आया। मेरी वाइफ हंस रही थी कि 25 लोगों की गैदरिंग दिखा रहे हैं आपको। मैंने बोला वेट एंड वॉच, मिलते हैं 23 सितंबर को। जब आएंगे ना मैं आपको लिख के देता हूँ, सब हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम, सब उनके आगे फटी की फटी रह जाएगी। ये सच में मौसम इस बात का सबूत है। आज खुदा से आपके लिए खुश है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सही कह रहे हो कि नहीं? मैं कितनों को समझ आ रहा है? बहनों को समझ आ रहा है, लड़कियों को समझ आ रहा है वचन? तो किस में खड़ा रहना है? विजन में। बोलो अपने पड़ोसी को धक्का मार के बोलो विजन में खड़ा रहना है। हालेलुया। मौसम अच्छा हो गया, हवा चल रही है। वैसे भी इतने दिन बाद में लिया है तो वचन को सुनने में आनंद आ रहा है। परमेश्वर बहुत सपोर्ट दिला रहा है, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। मालूम है क्यों? सिर्फ विजन। दाऊद को विजन दिया, कहता दाऊद तू राजा होगा। उसने कहा राजा, कहता तू राजा होगा। वो यूसुफ जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो भाइयों के हाथों का फेंका हुआ था, मिधानियों को फेंक दिया, मिस्र पहुंचाया गया, पोतीफर के घर में चला गया, फिर जेल में चला गया, रेप का केस लग गया। वो यूसुफ, ऐसा यूसुफ जो बेचारा घर में आना जाना नहीं जानता, जो अपने भाइयों के दिल को स्वभाव का अच्छी तरह से परख नहीं सकता था, वो जिसको धोखा देना नहीं आता था, उस यूसुफ को मिस्र पहुंचाया गया। वो यूसुफ जो कुछ भी नहीं लेके गया, देख लिया गया। देखने के बाद परमेश्वर उसके साथ था, और जो परमेश्वर उसके साथ था, जिस देश में उसको फेंका गया, उसी देश का वो प्रधानमंत्री था। उसी देश का क्या था? रीजन उसका बाप याकूब नहीं था प्रधानमंत्री होने का। रीजन ये नहीं था कि उसके भाई थे या मिस्र के लोग थे या राजा था। उसके प्रधानमंत्री होने का कारण सिर्फ एक था, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। कौन था? देखो लोगों का ध्यान, देखो लोगों का ध्यान एक दूसरे की लिपस्टिक को, चेहरे को देख रही है। वो जिनकी बिल्कुल ध्यान नहीं, वो देख रही है अच्छा तो कितनी देर बाद तेरा चेहरा देखने को मिला, कितने दिनों बाद। सारी चिंता में पड़े बोझ, इसलिए वचन का कुछ। दाऊद कौन था? इसलिए तुम बोलते हो। तो पूछो ना मैंने तुझे, गोलियत को किसने मारा था? एक बंदे को पूछा गया गोलियत को किसने मारा? इसका मतलब मैं चर्च नहीं आता तो मुझे पता नहीं। एटीट्यूड के साथ बोला, बस करो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रभु बोझ पे नहीं आया तो मुझे पता नहीं। गोलियत को मूसा ने ही मारा है, पता है हमें, ठीक है ना पास्टर? इसका मतलब ये नहीं हमें परख रहा है, हमें मालूम है गोलियत को मूसा नहीं मारा है। अच्छा पक्का? ले क्रिसमस में नहीं आए तो क्या हुआ? बाइबल में पढ़ा है, सुना है, गोलियत को मूसा नहीं मारा, मूसा नहीं मारा। मैंने बोला ये देखो, ये क्रिसमस वाले प्रभु भोज वाले और सिर्फ ईस्टर वाले क्रिश्चियन है। किसने मारा? किसने मारा? बोलो दाऊद ने। आमीन। कईयों से पूछूं, पता नहीं जी किसने मारा, मारा तो जरूरी है सुना। हालेलुया। तैयार हो विजन के लिए? तुम्हें दे दिया गया, तुम मुझसे बोलो ये परेशानी आ रही है, मैं दूर करूंगा, लेकिन खड़े रहो। कल से पैम्पलेट शुरू होंगे, कल से खुदावन के लिए काम शुरू हो जाएंगे।
बैंड बाजों के साथ स्वागत करेंगे सब कलीसिया, सब पास्टर डड्डू माजा पूरा इनवाइट, 25 इनवाइट, सब इनवाइट, कलीसिया इनवाइट, सब इनवाइट। और हम मिलेंगे 20 को या 28 को डड्डू माजरा क्रूसेड में। और अगली संडे कहाँ पे? शादी है, ऊपर जाओगे, रोड जाओगे, रोड के अंदर बढ़ते हुए कोने पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से ऊपर जाके। और उसके लिए भी ऑटो है, और हम उस ऑटो की सर्विस आपको देंगे, ऑटो का नंबर देंगे, जो लोग पैदल आने वाले वो आए। लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, एक जो लोग विजन में आज खड़े हैं मेरे साथ, जब फसल काटने का समय आएगा तो फल आपके घरों में होगा यीशु मसीह के नाम में। जब बोया जाता है तो छोटे जब बीज बोया जाता है तो एक छोटे से रूप में बोया जाता है। जब बीज बोया जाता है तो एक छोटे से रूप में बोया जाता है। उसको मालूम है अगर मैंने बीज बो दिया तो मुझे वेट करना है, और बीज बोने के बाद वो बीज पहले जड़ पकड़ता है, और जड़ पकड़ने के बाद थोड़ा ऊपर आता है और थोड़ा सा पौधा बनता है, पौधे से बड़ा पेड़ बनता है, और बड़े पेड़ से फल लाने वाला पेड़ बनता है। आपने बीज बो दिया है, अब फल लाने का समय है आपका और आपके परिवारों का, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे खड़ा करने वाला और उठना चाहिए, 7 बार बोलो, 7 बार बोलो, हाथों को उठा के। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को विजन में खड़ा रहना है, प्लीज विजन में खड़ा रहना है, दर्शन में नहीं। हाले अभी राशन मिल रहा नहीं इसलिए जा रही हूँ, फिर नहीं जाना, थोड़ा सा नेड़ा पड़ जाता था इसलिए चले जाते थे। मैं उनको 2 महीने बाद मिलूंगा, उनके चेहरों पे जो यहाँ पे आके ग्रेस है, आप देखना सड़े हुए चेहरे बन जाएंगे, सड़े हुए छुरियां, जिनके मुंह ब्लॉक कर देना, छुरियां आ जाएगी उनके मुंह पे, तरह तरह की। मालूम है क्यों? जीवी चर्च सबसे बड़ा हिस्सा है तुम्हारा आगे बढ़ने का, जीवी चर्च। और जीवित चर्च अगर तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम्हारे हर एक काम जीवित होंगे यीशु मसीह के नाम में, हर काम जीवित होंगे। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को दर्शन के लिए तैयार है। उसने कहा अपनी आंखों छोड़ के कहां पे चला जा, तुझे जाना है अब्राहम। उसने कहा तुझे जाना है अपने अपने कुटुंबियों को छोड़ के, अपने यार दोस्तों को छोड़ के। आज प्रभु आपको कहे कि तुझे ये बंदा आत्मिक जीवन में तेरे बिगड़ने का कारण है, इसको छोड़ दे। आप छोड़ दोगे? ये बंदा तेरे बेटे को दारू पिलाता है, इस दोस्त को छोड़ दे, तुम छोड़ दोगे? ये काम तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको छोड़ दे, तुम छोड़ दोगे? नहीं। परमेश्वर का उस जन्मभूमि को छोड़ दे। कहता मैंने तुझे दर्शन देना है, वहां पे तैयारियां होगी। अगले संडे अच्छे से सभी लोग इनवाइट हो गए, लेकिन उससे पहले क्रूसेड है, उसकी तैयारियां भी अब कल से शुरू हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं हर बंदा, खाने का अरेंजमेंट सारी फैमिलीज का है, बस आपने अपने बीजों को बोना है, दर्शन का हिस्सा बनना है, स्वागत में खड़े रहना है। इनवाइट कितने लोग मेरे साथ प्रचार करेंगे इनवाइट का? हाथ उठाओ। अरे बहुत तुम लोग अड़ बढ़ के हिस्सा नहीं लेते, देखो हाथ ही नहीं उठ रहे। आपको इनवाइट करना है फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, लोगों को। डड्डू माजरे के सेंटर में है क्रूसेड कम्युनिटी सेंटर में, 20 का या 28 का, 2 डेट में से एक हो जाएगा। कल आपको मालूम पड़ जाएगी, कल्ले बंदे को बताया जाएगा ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है, तैयार हो शाम को। इसी का ढंडोरा पिट जाएगा कल से। तो आप लोगों को क्या करना है? खड़े रहना है। और जब आप खड़े रहोगे, मेरा बिलीव है परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। तो सभी लोग आ रहे हैं, पास्टर्स आ रहे हैं, लुधियाने से, जहां से आए, सिंगर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। वो है नहीं गाना, गड्डी दी थी यीशु ने बंदगी चिल्ला के जाना है, जाना है, जाना है, जो भी
वो बंदे से मेरी बात हुई, वगैरह मैं अभी आ रहा हूँ, मैं ओके। तो आप लोगों को खड़ा रहना है, तो इस टाइम नहीं खड़ा रहना मेरे साथ। आने वाले समय में जब प्रशंसा का और जब बढ़ने का कारण होगा ना, उसको मैं देखूंगा भी नहीं, दूर रखूंगा अपनी लाइफ से, चाहे वो एक यूथ हो। तो आज नहीं खड़ा है वो कल नहीं खड़ा होगा मेरे साथ, जो आज खड़े हैं वो कल स्वाद देंगे सेवकाई का, काम का। और मैं हटने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक जीवित हूँ धरती के ऊपर परमेश्वर के काम को और उसके राज्य को इसी तरह से फैलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन तुम बोलो तुम्हारा विजन क्या है? हमारा विजन ये है, अभी कोई हमारे बारे में बोल देना, अभी चुंडी पकड़ लूंगी उसकी। अच्छा तूने मेरे सूट के खिलाफ कैसे बोला? तो आपका विजन ये है, ये विजन नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का विजन है। कितनों को पूरे सपने आते हैं, सपने में क्या आया? हाय उसका एक्सीडेंट हो गया, हाय मैंने अपने आप को खाई में देखा, हाय ऐसा लग रहा था कोई मुझे नखून चुभा रहा, हाय ऐसा लग रहा था कोई मेरे ब्लड पे अटैक कर रहा। सारे गंदे मंदे सपने तो नहीं आते हैं, मुझे नहीं आते। मालूम है क्यों? विजन से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, सामर्थ्य से, ताकत से भरा हुआ, इसलिए। और तुम कभी अपने मेंटर के साथ खड़े नहीं हो। जहां मीटिंग होती है आलस दिखा देते हो, जहां जाना होता है वहां मुंह बना लेते हो। इस वजह से तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर का विजन पूरा नहीं होता। हालेलुया। दाऊद की तरह गीत गाते हो, दाऊद की तरह बन के दिखाओ, तब मानेगी हाँ तुम परमेश्वर के संतान हो। आमीन। और कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोला जाए, कुछ भी वचन चले, लाइफ में अपनी मर्जी पूरी करनी है, अपने जीवन को जीना है, बेटर जीवन को, कूल लाइफ को जीना है, मस्त लाइफ को जीना है, मौज वाली लाइफ को जीना है, मौज मस्तियां करनी है, यही लाइफ है। अब देखना कुछ समय बाद उनके चेहरे देखना सड़े हुए हो जाएंगे, आप बोलोगे कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने विजन छोड़ दिया, खुदा का हाथ छोड़ दिया, पल्ला छोड़ दिया, आना छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया। और देखना आप अभी सब चीजें आपसे दूर है, बीमारी, अटैक, दुष्ट आत्माएं, लोग, संगति, चीजें, सब चीजें तुमसे दूर है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप संगति में आ रहे हैं, और जैसे छोड़ दोगे आपकी लाइफ में दुख ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कुछ लोग को मालूम था बारिश तेज है और कीचड़ हो गया, क्योंकि जमीन सूखी हुई थी, उन्होंने विजन छोड़ दिया, वो घर रह गए, सोचेंगे अगले संडे चलेंगे। अगले संडे आपको मुबारक हो यीशु मसीह के नाम। अगले संडे आपको बोलो, जिसका जो काम है वो फटाफट कर ले और परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ, बोले हे सामर्थ्य परमेश्वर। सब अपने हाथ उठा लो, पीछे से, आगे से, पीछे से खींचते हैं। हाथ उठा बोलो परमेश्वर, हाथ उठा के बोलो ऊंची करो, ऊंची करो। सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं बोलो परमेश्वर, जो तेरे दास का दर्शन है तेरे लिए, रूहों के लिए, प्रचार के लिए, उस दर्शन में हम वादा करते हैं हम तेरे साथ खड़े हैं। खुदावन दीन होके इस दर्शन में खड़े हैं। हमारा भरोसा है जब हम इस दर्शन को पूरा करेंगे, आने वाले समय में बड़ी कटनी, बड़ा फजल, बड़ी सहायता लोगों के द्वारा पाना पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब बोलो अपने पड़ोसी को खड़ा देना दर्शन में। अब देखो बुरा ना मानना, हर एक परिवार से 500 रुपए इस क्रूसेड के लिए मांगे जा रहे हैं। कमेटी के लिए 1000, तो कईयों ने 2000 भी लिखवाए, लेकिन आप लोगों के लिए जो ज्यादा मुझे मालूम है किससे कितना लेना है, तो आप लोगों ने बस तैयार रहना है। आई थिंक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आ रहा है, कम से कम 50,000 का है जो हम कर रहे हैं, डेकोरेशन से लेके सब चीज़ों से लेके। तो कमेटी ने अपना बहुत अच्छा पक्ष रखा है, किसी ने पुलपिट बहुत अच्छा सब कुछ करा है।
हमारे चेयरमैन जी को ग्लोबल एक्शन कमेटी के साथ और उनकी टीम को छोड़ दिया गया है। चंडीगढ़ में काम करेंगे, टीसीए के साथ भी काम करेंगे, सब चीजों के साथ काम करेंगे और फैलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लोग टीचिंग देने की कोशिश करते हैं, टीचिंग। मैं कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई किसी की टीचिंग सुन रहा हूं, मैं सुनाने वाला बंदा हूं। अब याद रखना, क्रूसाइड क्या होता है आप लोगों ने दिखाना है यीशु मसीह के। मुझे मालूम है 4 मंजिली तुम्हें सारी वहां पे मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं यीशु के नाम में। आप देखना सब लोग खुदा बन के नाइट को मिलेंगे। 4 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, रस्सियां लग जाएगी, चेयर्स होगी, पॉलिटिशियन से ही आधा भर जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी कुर्सियां, अपनी सीटें बुक रखनी है पहले ही, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना पता लगा बाहर कर, क्योंकि पॉलिटिशियंस इतने ज्यादा है कि आधा भर जाएगा, सिक्योरिटी भी है, फिर बैंड बाजे सब है। तो इसलिए ध्यान से रहे कि ऐसा ना हो कि तुम फंसे रहो कि हम इतने पढ़ने इस मिनिस्ट्री के शुरू किए वहाँ खड़े हैं। तो इसलिए अपनी सीटें बुक करना। 4 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, खोल दिया जाएगा भवन। तो आप लोगों ने जाना है, सीटें बुक रखनी है, चेयर्स होगी, सब हो गए, बैठो, सबको इनवाइट करो। कल से शुरू हो जाएगा, 12 बजे के बाद आपको पता लग जाएगा 20 का है और या उसका है, पोस्टर रिलीज हो जाएगा, इनवाइटिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको भविष्यवाणी देता हूँ, ये क्रूसेड सबसे परमेश्वर के नाम में बोलता हूँ, सबसे बिगेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। और जो ये सोच रहे हैं चर्च के पास क्या है, जो कमेटी इतनी बड़ी थी, पास्टर बोले देखो हमारा क्रूसेड हुआ, 25 लोग आए, गौरव भी आया, आपका कहाँ है? मेरी वाइफ बोल रही है वेट एंड वॉच, आपको दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो बंद हुए हैं, सबसे ज्यादा बंद हुए हैं, और जाके देखोगे सबसे ज्यादा चर्च ने मीटिंग्स करी है चंडीगढ़ में। सबसे ज्यादा सिंगा देवी का देख लो, राम दरबार का देख लो, चड्डू माजरा का देख लो, 25 का देख लो, झामपुर का देख लो। सबसे ज्यादा ये चर्च ने बेदारी का कारण बनी है यीशु मसीह के नाम में, सबसे ज्यादा। लेकिन मेरी चर्च के वॉलेंटियर बड़े स्लो, ऐसा लगता है कि इनको कुछ आता पता नहीं है, बैठे हैं मुंह उदास करके, वर्शिप का पता नहीं, माइक का पता नहीं, स्पीकर की तार कहाँ लगानी उसका पता नहीं, कहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं आता पता। तैयार रहना आप।